Human body have three type of muscles which are called as cardiac muscle, smooth muscle and skeletal muscles. अगर हम अपने जिस्म को देखें, बगौर जायज़ा लें तो हमें इसमें मसल्स नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसे मसल्स हैं जो हमारे हड्डियों के साथ जुड़े हुए हैं, इनको स्केलेटल मसल्स कहते हैं। और कुछ ऐसे मसल्स हैं जिससे हमारा दिल बना हुआ होता है। तो अगर अपने जिस्म को देखें तो हमें स्केलेटल मसल नज़र आएंगे। हमें यहाँ पे एक रिब केज नज़र आएगा। देयर आर प्रेजेंट क्लेविकल, हंसली की हड्डियाँ हैं। देयर इज, जिसे कॉलर बोन भी कहते हैं। यहाँ पे आपको पसलियाँ नज़र आएंगी, रिब्स। कुछ ऐसी हैं जो स्टर्नम के साथ अटैच हैं और कुछ ऐसी हैं जो स्टर्नम के साथ बराह रास्त अटैच नहीं है। स्टर्नम इज़ आल्सो कॉल्ड एज चेस्ट और ब्रेस्ट बोन, जो हमारे चेस्ट एरिया में मौजूद होती। दीज आर द रिब्स। जैसा मैंने आपके गोश गुजार किया, कुछ रिब्स ऐसी हैं जो अटैच होती हैं इनडायरेक्टली। कुछ रिब्स ऐसी हैं जो इनडायरेक्टली अटैच होती विद द स्टर्नम। दीज आर कॉल्ड एज सूडो रिब्स। और दो रिब्स तो ऐसी हैं जो बिल्कुल अटैच नहीं होती। दीज आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। इट इज़ कॉल्ड एज रिब केज। और इस रिब केज ने हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट किया, which are called as lungs. So these are the lungs. और लंग्स के दरमियान में स्टर्नम से स्टार्ट होकर थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ ओरिएंटेड होता हुआ एक स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज हार्ट। अगर हम मज़ीद अंदर झाँकें तो हमें यहाँ पे डायाफ्राम नज़र आएगा। एक स्केलेटल मसल शीथ है जो सेपरेट कर रही है चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से। नीचे जाएं तो बेशुमार स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, हियर इज़ प्रेजेंट stomach, small intestine, large intestine and many others. जो मसल की तीन अक़साम मैंने आपके सामने बयान की, जिनका नाम हमने देखा, उसमें वन आर कॉल्ड एज स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को बना रहे हैं, लाइक स्टमक, लाइक योर ब्लड वेसल्स, लाइक लंग्स। These are called smooth muscles. स्मूथ मसल्स स्पिंडल शेप होते हैं, ये नॉन स्ट्राइएटेड हैं और ये सबसे पुराने जो हैं मसल तस्वर किए जाते हैं किंगडम एनिमेलिया में। स्पिंडल शेप। These are unique characters. जो स्मूथ मसल्स हैं ये स्पिंडल शेप है, नॉन स्ट्राइएटेड, किसी किस्म के बैंड्स नहीं हैं यहाँ पर, इनवॉलेंट्री हैं, हमारी बात बिल्कुल नहीं मानते। वन न्यूक्लियस पर सेल इसमें पाया जाता है। अगर हम चाहें कि हमारा जो प्रोटीनेशियस पार्ट है फूड का, प्रोटीन जो स्टमक में पहुँच गया और हम शाम तक चाहते हैं इसको हजम ना किया जाए, तो ये स्मूथ मसल्स हमारी बात नहीं मानेंगे। दीज आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री। अदर मसल्स आर दी कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स आर ब्रांच्ड। ये सेल्स तकसीम होते हैं और फिर तकसीम होते हैं। यहाँ पे बैंड्स पाए जाते हैं, बट इंटरेस्टिंगली दीज बैंड्स आर नॉन रेगुलर। स्ट्राइएशन है, यहाँ पे आपको डार्क और लाइट बैंड नज़र आएंगे, लेकिन ये किसी स्पेसिफिक तरतीब में नहीं है। कहीं तो ये एक दूसरे के करीब हो सकते हैं, कहीं ये डार्क और लाइट बैंड एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। हर एक के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, वन न्यूक्लियस पर सेल। अगर हम इसको इसी तरीके से इसके करैक्टर्स को देखें तो हम कहेंगे इट इज़ ए ब्रांच्ड, स्ट्राइएटेड, वन न्यूक्लियस पर सेल, इनवॉलेंट्री, दिल आपकी बात नहीं मानता। बाज़ दफ़ा हमारा दिल करता है हम मर ही जाएं, बट नेवर एवर, ये धड़कता रहता है। इट इज़ ए वंडरफुल। जो कार्डियक मसल्स हैं, दीज आर फटीग रेजिस्टेंट। इफ़ यू हैव द एज ऑफ 70 ईयर्स, 70 साल तक आप जिंदा रहें तो ये तकरीबन 2 बिलियन टाइम्स ये जो है कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, और इसमें किसी किस्म का लैक्टिक एसिड नहीं बनता। सो दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट
of the muscles which are called as cardiac muscles. एक कार्डियक मसल को दूसरे से तकसीम करता हुआ कुछ डिस्क होती हैं जिनको हम इंटरकलेटेड डिस्क कहते हैं. और टाइप्स ऑफ मसल्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं इस वक्त जो हम पढ़ने लगे हैं, दीज आर द स्केलेटल मसल्स. ये हमारी हड्डियों के साथ जुड़े हुए होते हैं. वी हैव 650 नंबर ऑफ दीज मसल्स और ये हमारी बात भी मानते हैं. सो देयर आर थर्ड टाइप ऑफ मसल्स विच आर कॉल्ड एज skeletal muscles. Skeletal muscles have very clear and evident dark and light bands, and these dark and light bands are alternate with each other. They have many nuclei per cell and these are voluntary. अगर हम इन की बात करें तो हम कहेंगे these are voluntary. हम चाह के अपनी बाजू को हरकत देते हैं, ना चाहें तो ना हरकत दें. There is regular striation. Many nuclei per cell. So it is a brief introduction of types of muscle in our body. In next lecture we will learn what are the skeletal muscle, its microanatomy, its ultrastructure. बहुत सी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में देखने जा रहे हैं. आप लोगों की समातों का बहुत शुक्रिया. अस्सलामु अलैकुम.